बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का, तो वो यूनिट 4 है, जो कि हमारे साथ क्या है, डोजेज कैलकुलेशन है। तो डोजेज कैलकुलेशन जो होते हैं ये हम किस तरीके से करते हैं वो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। सिंगल स्टेप कैलकुलेशन। फर्स्ट हम क्या करते हैं, जब हम डोजेज को कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। एक है सिंगल स्टेप कैलकुलेशन, एक है मल्टीपल स्टेप कैलकुलेशन। ये जो सिंगल स्टेप कैलकुलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सिंगल स्टेप कैलकुलेशन से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। फिर मल्टीपल स्टेप कैलकुलेशन जो है ना वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो टीचर जो है ना वो ज़्यादातर उससे एमसीक्यूज़ नहीं लाते। तो आइए सिंगल स्टेप कैलकुलेशन को फर्स्ट क्लियर कर देते हैं। मेडिकेशन में बी ऑर्डर्ड इन अ फॉर्म आर अमाउंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ अवेलेबल। यहाँ पे बताया गया है कि मेडिकेशन जो है ना वो हमारे साथ ऑर्डर में दिया गया होगा कि वो कौन से फॉर्म में है या कितने अमाउंट में है, ठीक है, वो हमारे साथ अवेलेबल होगा। प्रोपोर्शन में बी यूज टू कैलकुलेट द राइट डोजेज। और हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे ताकि जो हमारे साथ राइट डोजेज है या जो कैलकुलेशन है वो राइट आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए स्टेप्स है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शन को सेट करेंगे, फिर इस पे हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इस स्टेप में या इस स्लाइड में क्या बता रहे थे, ठीक है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शन को सेट करेंगे, फिर उसके बाद चेक टू बी श्योर यूनिट आर द सेम हॉरिजेंटली। आप लोगों ने क्या करना है, ये श्योर रहना है, अपने जहन में ये याद रखना है कि जितने हॉरिजेंटली एक दूसरे के सामने जितनी भी प्रोपोर्शन हम सेट करते हैं, तो दोनों प्रोपोर्शन का जो हॉरिजेंटली जितने भी प्रोपोर्शन हो गए हैं तो उसका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। अगर एक केजी में है तो दूसरा भी केजी में होना चाहिए, अगर एक ml में है तो दूसरा भी ml में होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू मालूम करेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 60 mg ऑफ मेडिकेशन इज ऑर्डर। 60 mg मेडिकेशन जो है ना वो अवेलेबल है, ऑर्डर में दिया गया है, ठीक है। टेबलेट्स आर अवेलेबल विच हैव 30 mg, और जो टेबलेट्स अवेलेबल है तो वो 30 mg में है, ठीक है। ऑफ मेडिकेशन इन ईच ऑफ देम, हर एक मेडिकेशन में जो टेबलेट है तो वो 30 mg का ही है। हाउ मेनी टेबलेट्स आर नीडेड टू गिव 60 mg। मेडिकेशन अगर 60 mg में है तो टैबलेट्स जो है ना ये हमारे साथ अगर इस फॉर्म ऑफ मेडिकेशन में टैबलेट्स अवेलेबल हो तो 30 mg है। तो इस 60 mg मेडिकेशन को कंप्लीट करने के लिए हमने कितने टैबलेट्स देने पड़ेंगे। तो आप लोग अगर कॉमन सेंस से काम ले तो इसके लिए फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह प्रोसेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और कॉमन सेंस से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि अगर एक टैबलेट्स में 30 mg है और मेडिकेशन 60 है तो इसका मतलब ये है कि 2 mg जो है ना वो 60 mg मेडिकेशन में शामिल है, ठीक है। यानी 2 टैबलेट्स जो है ना वो 60 mg मेडिकेशन में आ सकते हैं। लेकिन आइए इसका जो रूल्स है वो अप्लाई करते हैं इस पर कि सेट ऑफ द नंबर एज अ प्रोपोर्शन। पहले हम प्रोपोर्शन को सेट करेंगे, यानी 30 mg इस साइड पे भी है तो 60 mg को ही रखेंगे, यानी mg वाला जो पॉइंट है उसको पहले हम रखते हैं। यानी जो टैबलेट है, 1 टैबलेट में हमारे साथ 30 mg मेडिकेशन आता है तो x टैबलेट्स में 60 mg आएंगे, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x के साथ मल्टीप्लाई होगा और 61 के साथ, तो ये हमारे साथ आएगा 60 = 30x, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड 30 पे डिवाइड करेंगे। जब बोथ साइड डिवाइड करेंगे 30 पे तो हमारे साथ ये जो 30 है 30 के साथ चला जाएगा, और ये जो 60 है इसको अगर 2 पे हम ये जो 30 है अगर 30 को 2 पे हम मल्टीप्लाई कर दें तो इससे हमारे साथ आंसर आएगा क्या, 60, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 2। इसका मतलब ये है कि 60 mg मेडिकेशन में हमारे साथ 2 टैबलेट्स आते हैं, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड एग्जांपल पे दिया गया है कि ऑर्डर जो है ना वो 15 मिली एक्विवेलेंट्स है, ठीक है, और अवेलेबल हमारे साथ है 10 मिली एक्विवेलेंट फॉर 5 ml, ठीक है। तो हाउ मेनी ml इज़ नीडेड, कितने ml जो है ना वो ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है कि अगर 10 मिली एक्विवेलेंट के लिए 5 ml की ज़रूरत है, ठीक है, तो 15 मिली एक्विवेलेंट के लिए कितनी ml की ज़रूरत होगी। तो आप लोग कॉमन सेंस से भी काम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 15 है तो इसका मतलब ये है कि 7.5 आएगा,
ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से क्या होगा कि हमारे साथ जो हॉरिजॉन्टल यूनिट्स है उसको हम प्रोपोर्शन पे सेट करेंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल यूनिट्स को सेम रखेंगे, ठीक है। तो 10 मिली इक्विवेलेंट के लिए 5 ml की ज़रूरत है। अब 15 मिली इक्विवेलेंट के लिए कितनी ml इन्फ्यूजन हो, चाहे वो या वाटर हो, जो भी हो, कितने ml देंगे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 10 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10x आएगा, और 15 को 5 के साथ, तो इससे हमारे साथ 75 आएगा, ठीक है, क्योंकि 15 5 75। इन दोनों को अब वो डिवाइड करेंगे 10 पे, ठीक है। जब इन दोनों को डिवाइड कर दे हैं 10 पे, तो 10 के साथ चला जाएगा, और x इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 7.5, ठीक है। आप लोग डिवाइड भी कर ले, लेकिन इससे हम अगर वो ज़ीरो हटा के यहाँ पे एक पॉइंट लगा ले तो इसका मतलब ये है कि 7.5 आ सकता है, ठीक है। इस 10 से अगर ज़ीरो हटा के, इस 10 से अगर ये ज़ीरो हटा के इस यहाँ पे पॉइंट लग दे, जो कि हम पिछले क्लासों से लेके आ रहे हैं, ये याद के आ रहे हैं कि अगर ज़ीरो को हटाना होगा तो यहाँ पे पॉइंट लगना होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हो सकते हैं, और अगर आप लोग डिवाइड भी कर ले तो उस तरीके से भी हो सकते हैं कि 75 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू क्या 7.5। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पे है। एग्जाम्पल नंबर 3 है स्टूडेंट्स के। ऑर्डर हमारे साथ है कि ग्रेन्स जो है ना 1/800 में मौजूद है, और जो अवेलेबल है 1 ग्रेन बाय 200 पर ml, यानी 1 ml में 1/200 ग्रेन्स है, ठीक है। तो हाउ मेनी ml में 1/800 ग्रेन होंगे। तो आइए प्रोपोर्शन सेट करते हैं। 1/200 ग्रेन को हम इसके साथ जो कॉमन वाला यूनिट है उस इसके हॉरिजेंटली सेट करेंगे, ठीक है, जो कि 1/800 ग्रेन है। इसको डिवाइड करेंगे 1 ml पे, यहाँ पे 1 ml दिया गया है, और इसको x ml पे, क्योंकि हम मालूम करते हैं कि कितने ml में हमारे साथ जो 1/800 ग्रेन्स होंगे, ठीक है। तो आइए ये सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे 1/200 x के साथ आएगा, और 1/800 जो है ना वो 1 के साथ आएगा। ये आप लोग मल्टीप्लाई कर ले तो इससे हमारे साथ आएगा 2/800। जब 2/800 आता है तो इसको हम रिड्यूस करते हैं। जब इसको हम रिड्यूस करते हैं तो इससे हमारे साथ आएगा 1/4। 1/4 जो है ना वो कितने के बराबर है, 0.25 ml के। तो इसका मतलब ये है कि अगर 1/200 पर ml के बराबर थे तो 1/800 के लिए कितने ml होंगे, 0.25 ml होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना वो है मल्टीपल स्टेप कैलकुलेशन। मल्टीपल स्टेप कैलकुलेशन जो है वो अब कैसे करते हैं। सिंगल स्टेप आप लोगों ने सीखा होगा, अब मल्टीपल स्टेप कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इट्स मे बी नेसेसरी टू कन्वर्ट फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर मस्ट बिफोर सॉल्विंग अ डोजेज प्रॉब्लम। ये जो है ना ये पहले हम कन्वर्ट करेंगे सेम यूनिट्स में, क्योंकि इसमें यूनिट्स जो है ना वो चेंज होंगे, ठीक है। उस जो पहले सिंगल स्टेप थे तो उसमें यूनिट्स सेम थे। अब इसमें पहले हम यूनिट्स को बराबर करेंगे। जब यूनिट्स को बराबर करेंगे फिर इसका प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये स्टार्ट लेते हैं। स्टेप्स जो है ना वो हमारे साथ क्या है कि सेट ऑफ प्रोपोर्शन सेट करेंगे, फिर उसके या लाइक यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम प्रोपोर्शन जो है ना उसको क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कन्वर्ट यूनिट्स जब हम करते हैं, जो मतलब जो यूनिट्स हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको प्रोपोर्शन में फिर सेट करेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और x का वैल्यू मालूम करेंगे। अच्छा, एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि 240 mg ऑर्डर जो 240 mg जो है ना वो हमारे साथ ऑर्डर में दिया गया है, और मेडिकेशन अवेलेबल कितना है 2 ग्रैन फॉर 1 टैबलेट्स, ठीक है। 2 ग्रैन फॉर 1 टैबलेट जो है ना वो मेडिकेशन अवेलेबल है, यानी इसका जो अब यूनिट्स है वो सेम नहीं है। तो ग्रैन जो है ना वो कितने के बराबर है, वो पहले जो पहला चैप्टर हमने अपलोड किया है चैनल के प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। उसमें हमने वैल्यूज़ बताए हैं कि ये कितने बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम पहले प्रोपोर्शन को सेट करेंगे। जब प्रोपोर्शन को सेट करते हैं तो हमारे साथ जो यूनिट्स आते हैं वो लाइक नहीं होते। तो जब यूनिट्स को हम लाइक करने के लिए इसको कन्वर्ट करते हैं दूसरे यूनिट्स में, तो हमें मालूम है कि 1 ग्राम जो है ना वो 60 mg के बराबर है। तो आइए इसको प्रोपोर्शन में सेट करते हैं पहले कि अगर 1 mg जो है ना वो 60 mg के बराबर है तो कितने ग्राम्स जो है ना वो 240 mg के बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया गया है
कि 240 mg को ग्रैंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इससे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाई 240 एंड x मल्टीप्लाई बाई 60। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे साथ आएगा कि 60x आएगा और 240, इन दोनों को फिर डिवाइड करते हैं। जब इसको डिवाइड करते हैं 60 से तो 60 के साथ चला जाएगा और 40 डिवाइड बाई 60 इक्वल टू 4, ठीक है। 60 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 240 mg। तो इसका मतलब ये है कि x की जो यानी 240 mg जो है ना वो 4 ग्रैन के बराबर है, ठीक है। 240 mg कितने ग्रैन के बराबर है? 4 ग्रैन के। तो अब इस प्रोपोर्शन को हम सेट करेंगे और ये जो mg दिया गया है इसके जगह पे हम 4 ग्रैन्स लिखेंगे क्योंकि ये 4 ग्रैन्स के बराबर है। तो आइए सेट करते हैं प्रोपोर्शन को। उसी तरह से सेट किया है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे साथ आएगा 2x एंड 4 1, ठीक है। तो 4 1 जा 4 आता है, तो इसका मतलब ये है कि 2x आएगा और 4 आएगा। तो ये 4 और 2 दोनों को हम क्या करेंगे? डिवाइड बाई 2 करेंगे। जब डिवाइड बाई 2 करते हैं तो 2 के साथ चले जाएगा और x की जो वैल्यू आएगी यानी 2 2 जा 4 आता है तो 2 आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि x जो है ना वो 2 टैबलेट्स के बराबर है। इस पे एग्जांपल नंबर 2 दिया गया है कि आर्डर जो है ना वो हमारे साथ 0.016 GM है, ठीक है, ग्राम्स है और ये अवेलेबल जो है ना ये 4 mg फॉर 1 ml है, ठीक है। 1 ml 4 mg फॉर ml है। तो इसके लिए अब कितने ml 0.016 ग्राम्स के लिए कितने ml की ज़रूरत होगी? तो पहले हम क्या करेंगे? यूनिट्स को मैच करेंगे क्योंकि यूनिट्स मैच नहीं है। तो आइए यूनिट्स को मैच करते हैं। 1 ग्राम जो है ना वो 1000 mg के बराबर है, ठीक है। 1 ग्राम कितने mg के बराबर है? 1000 mg के। तो कितने mg बराबर होंगे? 0.1016 ग्राम्स के। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारा वैल्यू आएगा 16 mg। अब इस 16 mg को हम पुट करेंगे इस वाले यूनिट्स में या इस वाले प्रोपोर्शन में हम सेट करते हैं यहाँ पे 16 mg, ठीक है। जब इसको 16 mg में सेट करते हैं तो इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे साथ आएगा 4x और ये हमारे साथ आएगा 16। 4x दोनों को हम बोथ साइड डिवाइड करते हैं 4 पे। जब बोथ साइड डिवीजन करेंगे तो इससे आएगा 4 4 जा 16 x इक्वल टू 4 ml। यानी जो हमारे साथ जो यहाँ पे ये यूनिट दिया गया है 0.016 mg, तो ये 4 ml के बराबर होंगे। इसके लिए 4 ml चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 3 दिया गया है कि आर्डर है हमारे साथ 10.5 ग्राम्स, ठीक है। और जो अवेलेबल है तो वो है 300 mg फॉर 5 ml। तो अब 10.5 ग्राम्स के लिए कितनी ml की ज़रूरत होगी? तो आइए प्रोपोर्शन को सेट करते हैं। जब प्रोपोर्शन को सेट करेंगे तो हमें मालूम है कि 300 mg के लिए कितने 5 ml है, तो 10.5 ग्राम्स के लिए कितने ml होंगे? यूनिट सेम नहीं है, हॉरिजॉन्टली यूनिट को सेम करना पड़ेगा। तो हमें मालूम है कि 1 ग्राम में 60 mg है। ये सारे यूनिट जो हमें मालूम है तो ये मैंने आप लोगों के लिए स्टडी किया है, वहाँ आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे मौजूद है। जो फर्स्ट यूनिट है वो आप लोग देख ले, वो ज़रूर याद करना है क्योंकि उससे सारे एमसीक्यूज आप लोगों के सॉल्व हो सकते हैं और ये सारे एमसीक्यूज प्रेजेंट है पेपर में, तो इस वजह से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। अच्छा, जो 60 mg है तो वो 1 ग्राम के बराबर है, तो 30 mg कितने ग्राम्स के बराबर होंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 आएगा और ये 60x आएगा। तो अब दोनों को बोथ साइड डिवाइड करते हैं 60 पे, तो ये हमारे साथ आएगा 300 डिवाइड बाई 60 इक्वल टू 5, ठीक है। तो 5 ग्राम्स जो है ना वो बराबर है कितने, यहाँ पे कितने mg दिया गया है, यानी 300 mg के बराबर है 5 ग्राम्स। तो आइए अब पुट कर देते हैं इस प्रोपोर्शन में। जब इस प्रोपोर्शन में वो यूनिट यानी सेम यूनिट्स पुट कर देते हैं तो ये हमारे साथ आएगा 5 ग्राम फॉर 5 ml। तो 10.5 ग्राम जो है ना वो कितने के बराबर होंगे? तो अगर कॉमन सेंस से यहाँ पे काम ले तो अगर 5 के लिए 5 ml है तो 10 के लिए 10 ml होगा और 0.5 लगेगा, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5x आएगा और ये 10 मल्टीप्लाई बाई 5 आएगा। तो इससे हमारे साथ क्या आएगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 5 जो है ना वो 52.5 के बराबर होता है। जब इन दोनों को 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे साथ जो आंसर आएगा वो 10.5 आएगा।
ये कुछ एग्जाम्पल है, आप लोग सॉल्व कर ले और फिर इसको इसी तरीके से बिल्कुल साफ करने हैं मल्टीपल स्टेप से और सिंगल स्टेप से, ठीक है। फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दें कि जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया वो इजी है कि नहीं, आप लोगों को आता है कि नहीं। ड्रॉप फैक्टर्स जो है ना, इसको हम कैसे अब मालूम करेंगे, यानी ड्रॉप पर ml, ठीक है। तो इसके लिए कुछ रूल्स है, यहाँ पे बताया है कि द साइज ऑफ द ड्रॉप एंटरिंग द ड्रिप चैम्बर बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द IV ट्यूबिंग। बताया गया है कि जो साइज़ का ड्रॉप यानी ड्रॉप का जो साइज़ होता है तो वो ड्रिप चैम्बर के मुताबिक ही हम सेट कर देते हैं, ठीक है। और उसके मुताबिक हम IV ट्यूब को देखते हैं कि IV ट्यूब में कितने साइज़ तक ये ड्रॉप्स जो है ना वो चले जा सकते हैं, तो उसके मुताबिक ही हम उस ड्रॉप को सेट कर देते हैं या ड्रिप को सेट कर देते हैं, ठीक है। ड्रॉप फैक्टर रेंज फ्रॉम 10 GTT पर ml 60 GTT पर ml, ठीक है, जो 260 GTT पर ml। ड्रॉप फैक्टर रेंज फ्रॉम 10 GTT पर ml टू 60 GTT पर ml। ड्रॉप फैक्टर जो है ना उसका रेंज हमारे साथ कितना है, ये आप लोगों ने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखते हैं कि 10 GTT पर ml से लेकर 60 GTT पर ml तक है, यानी 1 ml जो है ना वो 1 cc के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि 60 ml जो है ना वो कितने 60 ml जो है ना वो 60 cc के बराबर होंगे। इसी तरह से आप लोगों ने इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल IV सेट्स जो है ना, आप उसका जो ड्रॉप फैक्टर्स है तो वो कितना है 15 ड्रॉप पर ml, यानी 15 GTT पर ml होंगे, ठीक है। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये कुछ वैल्यूज़ है आप लोगों ने रिमेंबर रखने हैं। और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट है तो उसमें 10 ड्रॉप्स पर ml के बराबर है, ठीक है। और जो बिरेट्रोल है तो ये नॉर्मली 60 GTT पर ml के बराबर है। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, इससे एक MCQs आ सकता है। स्टूडेंट्स, अब कुछ क्राइटेरिया है जो कि हम यूज़ करते हैं जब हम डोज कैलकुलेशन का एग्ज़ाम लेते हैं ना, तो फर्स्ट हम इसको यूज़ करते हैं, इसको चेक करते हैं कि क्या इसका जो क्राइटेरिया ठीक है कि नहीं, इसके अपने मार्क्स होंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना तो पहले आप लोगों ने चेक करना है कि क्या ये मैंने फ्रैक्शन फॉर्मेट से रखा है कि नहीं। फर्स्ट हमारे साथ ज़रूरी है कि जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं ड्रग कैलकुलेशन या डोजेज कैलकुलेशन के लिए, तो आपने पहले क्या सेट करना है, फ्रैक्शन फॉर्मेट को यूज़ करना है। फिर दूसरा जो है ना यहाँ पे दिया गया है कि मस्ट शो फ्रैक्शन फॉर्मेट। आप लोगों ने क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्मेट को शो करना है, चाहे वो मल्टीपल स्टेप कैलकुलेशन हो या चाहे वो सिंगल स्टेप कैलकुलेशन हो, लेकिन आप लोगों ने हर एक स्टेप में फ्रैक्शन फॉर्मेट को ही यूज़ करना है। फिर दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि मस्ट शो यूनिट इन फार्मूला। आपने क्या करना है, जो फार्मूला है उसमें आपने यूनिट्स को शो करना है कि क्या ये जो यूनिट्स है ये सेम है कि नहीं, एक दूसरे का नॉन है कि नहीं, अननोन तो नहीं है, ठीक है। फिर दिया गया है कि मस्ट सॉल्व फॉर x इन ईच फार्मूला। आपने क्या करना है, हर एक फार्मूले में आपने पहले x को मालूम करना है, x को ही सॉल्व करना है, यानी जो प्रॉब्लम दिया गया है उसका x ही मालूम करना है। ऑलवेज कन्वर्ट फ्रॉम वन यूनिट ऑफ मेजर टू अनदर बाय द शॉर्टेस्ट नंबर ऑफ स्टेप। अगर आप लोगों को एक यूनिट का शॉर्टेस्ट स्टेप मालूम है तो बिल्कुल वही शॉर्टेस्ट स्टेप ही आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ज़रिए से आप लोग मेजर कर सकते हैं डोसेज कैलकुलेशन को, ठीक है। फिर ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आप लोग सॉल्व कर ले और कमेंट सेक्शन में बता दें मुझे कि ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था ये इजी था कि नहीं। जो मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर किए और जो आप लोगों के साथ सॉल्व किए तो क्या वो आप लोगों को आता है कि नहीं, इसका सारे का आंसर आप लोगों ने सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में देना है। अच्छा चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक